मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा आशीर्वाद। कुशल मंगल रहो, ईश्वर आप लोगों को कल्याण करें, भगवती तारा माँ आपको आशीर्वाद दे, आप सब सकुशल रहे। नारायण। थोड़ा सा पहले बोल लेते हैं, कल हमारा जो हमने आपको क्लास लिए थे दुर्गा पूजा के बारे में जो बताए थे, कल हम आपको नवपत्रिका बनाना सिखाए थे। आप बताए भी थी क्यों नवपत्रिका, नवपत्रिका कौन है, कैसे हैं। हम लोग चंडी में उनको देवी का वो करते हैं, कहते हैं त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वमेव षट्कार स्मरात्मिका क्षुधा तमक्षर्य तुधामतुस्ता विकास्थिता। तो सारा ही सर्वत्व ही आप माँ, आप संसार में दया, क्षुधा, तृष्णा, प्रेम, जो भी कुछ है, हम लोग पंचम अध्याय में देवी को उन सब का स्वरूप बताते हैं। या देवी सर्वे भूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वे भूतेषु दया रूपेण संस्थिता क्षुधा रूपेण संस्थिता। संसार में जो भी ये हमारा नित्य जीवन में आते हैं, खुदा, तृष्णा, दया, माया, काम, को लोभ, मोह, मान, सभी देवी का ही अंश है और उनसे ही हमारे अंदर आते हैं, हम उसको करते हैं। तो देवी का स्वरूप में उनका वर्णन है। उसमें ये भी कहा जाता है सारा यही, सर्वत्र यही। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई एक कोण में सारा विश्व में, यानी अंतरिक्ष में, मंडल से लेके सब में स्थान नहीं जहाँ आप नहीं हो। सारा यही सर्वत्र, ऐसा कोई कोण नहीं है, जगह नहीं है, कुछ नहीं है इसमें माँ नहीं है। सब मातृमय है, माँ ही पृथ्वी है, माँ ही सब कुछ है। माँ के गोद में हम बैठे रहते हैं। माँ हमें किसमें रूप में मिलते हैं, माँ हर रूप में मिलते हैं हमें। वो पेड़ वनस्पति के रूप में हमारा संग है, वो जल रूप में हमारा साथ है, वो स्थल रूप में हमारा साथ है, वो हर जो चीज़ हम भोग करते हैं संतान, माँ उसी रूप में बन के हमारा बिछा के हमें उस वस्तु का प्रयोजन को मिटाते हैं। तो हम लोग जो सारा ये सर्वत्र सब में है सुख, तो उनको जो स्वरूप प्राकृतिक रूप जो है, कोई रूप नहीं है, उनका कोई वो नहीं है, सत्ता नहीं है। लेकिन हम लोग अपने अपने विचार से, बुद्धि से एक मूर्ति को निर्माण करते हैं, उनका स्वरूप बनाते हैं और उनको पूजा करते हैं। ऐसे ही वो निराकार ब्रह्ममयी है, वो उसका आकार नहीं, आकृति नहीं है, वो हमारे मन से हम लोग उनको आकार आकृति देके उनको पूजा करते हैं। तो ऐसे ही देवी पुराण विधि, देवी पुराण में देवी का स्वरूप सब में बताया, अंत में उनको सब में बताया, तो वनस्पति में बताया। तो वनस्पति जो होता है जीवन रक्षा के लिए, जीवन परिपालन करने के लिए, और हम लोग जो सांस ले रहे हैं सब कुछ पोल्यूशन में, वृक्ष है तो वृक्ष पृथ्वी का जीवन है, सृष्टि का जीवन है। तो इसलिए वृक्ष के रूप में, जीवनदायिनी माँ के रूप में उनको वृक्ष में पूजा होता है। तो हम लोगों ने आपको कल 9 वृक्ष को दिखाया, जिसमें औषधि है, फल है, उसमें अन्न है, उसमें एंटीसेप्टिक भी है, उसमें जय रूपी जयंती भी है, उसमें अशोक रूपी शोक नाशिकाएँ भी है। यानी 9 पत्रिका में 9 गुणमय है, जो हमको जीवन यापन करने के लिए इसमें चाहिए, खाद्य चाहिए। जैसा उसमें आरवी जो है आलू है, आलू का काम करते थे उस ज़माने में। और व्रत वगैरह में हम लोग यही खाते थे, रामचंद्र बोलिए, कृष्णचंद्र बोलिए, आप देखिएगा सब भागवत में देखिएगा, सब में गंध की बात कहा गया है। यानी जो कच्चा आलू वगैरह, ये अरबी, ये कच्चा आलू में पड़ता है ना, सब उसी का वंशावल। तो उसी को हम लोग जला के वगैरह उस ज़माने में उबाल के जला के खाते थे। रामचंद्र के लिए वनवास में भी अपने को देखा होगा, उनकी शकरगंजी वगैरह, ये जो मूल है, कंद है, ये खाते थे। तो हम लोग जो व्रत में कठिन 9 दिन का व्रत पालन करना होता है। और इसमें प्रथम मैं बता दो, ये वृक्ष जो है, ये 9 वृक्ष में हम क्या करते हैं, अमावस्या का दिन जो छूटते हैं और प्रतिपद जो लगते हैं,
तो उसी टाइम शाम का टाइम में 6 बजे यानी हमारा यहाँ 16 तारीख को रात को हमारा टनकपुर आश्रम और दिल्ली आश्रम में हमारे कुल के मुताबिक हमारा जो जिस परंपरा से हम उसमें हम लोग अमावस्या और प्रतिपदा का छंदी अमावस्या जाएंगे छंदी और प्रतिपदा आएंगे। उस समय में शाम को 6 बजे ये हम लोग आमंत्रण और अधिवास करेंगे। देवी का बिल्व वृक्ष के नीचे यानी अभी उनको बुला के वहीं पर नवपत्रिकाएँ बनाएंगे। पहले जैसा मन कल निर्माण किया था ऐसा करके बनाएंगे सुंदर ढंग से। उस दिन कपड़ा नहीं पहनाएंगे, उस दिन खाली नाना रकम बताया जो चीज़ पूजा में लगता है। बहुत बड़ा लिस्ट होता है वो बरन डाला में रहते बांगालीरा तुमरा जानो ये सब किचु ताओ जरा करते चाहिए जो करना चाहेगा उसके लिए, जो करना नहीं चाहता उनको कोई जरूरत में सीखो ऐसा होना चाहिए। पूजा पूजा की तरह ही होना चाहिए। तो उन सब चीज़ से उनको पहला अधिवास करेंगे। हम पहले उनको आमंत्रण करेंगे, उनको बुलाएंगे और नवदेवी को इनको निर्माण करेंगे। सुंदर सा पटरी के ऊपर उनको कलश को बैठाएंगे। बैठाने के बाद उसमें क्या डाले थे हम लोगों ने, नवरत्न डाले थे, 10 विध मात्र 10 किस्म का मिट्टी डाले थे, उसमें सर्वौषधि महाऔषधि डाले थे, उसमें पंच धातु वगैरह डाले थे, गंगा जल दिया गया था, सर्वतीर्थ का पानी, सागर का पानी, सर्वतीर्थ का पानी सब उसमें डाला गया था। डाल के उसके अंदर पौधा को रखा गया, 9 पौधों को रख के उसमें हम लोग एक पटरी में बैठा के और जो बेल के शाखा के नीचे वो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन उसके अंदर बेल शाखा भी रहती है। तो बेल शाखा के नीचे बैठने में बेल में शाखा में 2 फल होना चाहिए, ये भी हमने बताया था। तो बेल शाखा के अंदर उनको भी उसमें भी हम लोग अधिवास करना होता है। अधिवास करके उसमें चिन्हित करना पड़ता है सिंदूर से। दूसरा दिन सुबह 4 बजे उठ के उस शाखा को में से फल को काट के माँ को हृदय में देना पड़ता है ताकि उनका स्तन हो। माँ दोनों भुजा होना चाहिए, स्तन होना चाहिए, दोनों चरण भी बन जाता है। तो उस चरण जैसे बना लेना पड़ता है उसमें। तो देवी का निर्माण करके कलश में डाल दिए थे। तो कलश के सामने हम लोग चरण भी रख देते हैं, नहीं तो चरण बना देते हैं। उससे चावल का आटा बना के उसका देवी का चरण बना देते हैं और बिल्व शाखा के नीचे देवी का हम लोग आमंत्रण करके बैठा के जल पानी देने के बाद फिर उनका अधिवास करते हैं। अधिवास के मतलब बहुत कुछ सामान लगता है जो पूजा में, इन सब कुछ देखा अधिवास करके कलश, उसके बाद हम लोग कलश स्थापना करते हैं। कलश सर्वत्र वर्धमंडल जिसमें सर्व देवता 33 कोटि देवता सब नवग्रह आदि क्षेत्रपाल दिक्पाल उनका शक्ति आभरण उन सबको ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता को उस कलश के अंदर, उस कलश में भी नियम है। ऐसे ही हम लोग उसके अंदर भी नवरत्न पंचरत्न पंचधातु गंगा का मिट्टी और सर्वौषधि महाऔषधि और 10 विध मातृकाएँ गंगा जल सर्वतीर्थ का जल सागर उदक डाल के उसको भरना होता है। और उसमें 5 किस्म का पत्ता होता है, बरगद का पत्ता, पाकुड़ का पत्ता, बेल का पत्ता, आम के पत्ता और अशोक के पत्ता। 5 ये कुल का अनुसार भी होता है। एक जो 5 पढ़ लो जे कुल अनुसार तैरी है, क्यों जाम पाता दिए करे, क्यों अनेक रकम पाता दिए करे सब। কিন্তু আমাদের কুলেতে যে আমাদের গুরুকুল তারা পরম্পরাতে আমরা বট, আম, অশোক, বেল আর बट आम अशोक पाकुड़ का पेड़ तो दिल्ली में हम लोग पेड़ में बो रखा सब। हम तो सब आगे से पूजा करने के मतलब सारा बरस उसको जुगाड़ लगाना पड़ता है। जहाँ जाओ तीर्थ में जाओ पानी लेके आओ, सागर में जाओ पानी लेके आओ, ओस का पानी गिरेगा उसको पकड़ना होता है, बारिश का पानी पकड़ना होता है। माँ को जल अभिषेक जब करते सब बहुत कुछ लगते हैं ना, तो आम तो सब करते ही हैं। जब तक मैं जीवित हूँ, आश्रम है, इस आश्रम में आप सब करना में हमेशा पूजा होता रहेंगे, चाहे आप करो ना करो। तो जल में पानी डालने से अपने आप सारे में फैल जाता है। लेकिन आप लोगों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए
और करने का इच्छा भी रखना चाहिए। तो ये सब देखिए, उसके अंदर 5 पल्लव सब लिख लीजिए। बरगद का पौधा 5 पत्ता, पर्वत का। पंच पल्लव मतलब 5 किस्म के पत्ते। पंच पल्लव मतलब खाली पाम आम का 5 पत्ता नहीं है। बरगद के पत्ता, आम के पत्ता, अशोक के पत्ता, पाकुर के पत्ते और बेल वृक्ष की डाली पत्ता, उसमें पंच पल्लव उसमें डाल के उसके अंदर जो है सब कुछ पहले ही डाल दिए थे जितना हमने बताया। फिर कच्चा नारियल जो है, डाब बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर चोटी होना चाहिए। डाब रखा, फिर नए वस्त्रों से उनको सुंदर करके सजाया। उनको उसको बड़ा गुड़िया बनाना पड़ता है कलश में, फल में उनको बनाना पड़ता है। फिर चार तरफ 4 मुँह बना के हम लोगों के तीर काठी बोलते हैं, यानी एक लकड़ी के ऊपर चिरा लगा के उसमें तार के पत्ता से ऐसा बना के उसको चारों तरफ डाल के सूत्र से वेष्टन कर देते हैं। ऐसा नवपत्री का और ये कलश को एक साथ हम लोग वेष्टन कर देते हैं, एवं दुर्गा मूर्ति के सहित ये तीनों एक साथ वेष्टित होता है, बांध दी जाती है। उसी में फिर 9 दिन तक दुर्गा पूजा चलता रहता है। तो ये जानिए, जो काम करो सीख से करो। और इसके अलावा जो हम जो बोते हैं, खेतरी बोते हैं बंगाल में, तो उनको जया और विजया मानते हैं हम लोग। जय और विजय, जय विजय, जया और विजया, जो जय देता है और जो विजय करवाती है। तो उनका स्वरूप मान के 2 तरफ रख के कलश का और उनका सबको उनको ऊपर आखिरी उसमें पूजा चलता रहता प्रत्येक दिन। अंत में उसका अपराजिता वृक्ष का हम लोग पूजा करके सबको उससे आशीर्वाद देते। बड़े अपने बच्चों को विजय का आशीर्वाद देते और अपराजिता का टहनी कान में डाल दी जाती है, हाथ में बांध दी जाती है कि तुम लोग विजित रहो, कभी हारो नहीं। दुर्गा पूजा का अर्थ है सर्व कष्ट से विजय पाना, विजित होना। इसलिए वो सब कुछ उनको अंत दिन में 9वें दिन 10वीं का विजय समय में उनको सब दिया जाते हैं। तो आप लोग अगर ये पूजा सीखना चाहते हो, जो लोग करना चाहते हो दुर्गा जी का, तो मार्च के महीने में, मैं कल भी कहा था, मार्च के महीने में आप लोग टनकपुर में जाके बैठ के अगर आप सीखना चाहोगे तो आपको लिए हम आचार्य दे देंगे और आपको एक एक चीज़ आपको सिखाएंगे। इस वक्त आपको काल प्रसन्न में छोटा सा है मेरी देवी का ध्यान और थोड़ा सा वो है विनियोग वगैरह है। उसके बाद देवी को आह्वान करो, जैसा आप लोग जैसा भी कलश स्थापना करते हो। अब जहाँ जहाँ जो लोग देख रहे हो सबका अलग अलग तरीका है, जो जैसा कर रहे थे अब तक करो। और बंगाल वाले आप लोग जानते हो, करना चाहते हो तो करो, नहीं भी करोगे तो आश्रम में जो आप लोग मेरे दीक्षित हो, जो शिष्य हो, मैं आपका गुरु हूँ, माँ हूँ, आप लोग हमें क्यों देते हो दक्षिणा, हमें प्रणाम करते हो, क्या मतलब इसका? मैं खाते हो क्या? नहीं, कोई गुरु नहीं लेते, कोई गुरु नहीं खाते। जो आश्रम में दान, पूजा, गौ सेवा, गरीबों का सेवा, औषधि बांटना और जो अच्छे अच्छे काम होता है और पूजा पाठ हवन यज्ञ उसमें डाला जाता है। आप लोग चाहे अपने घर में करो नहीं करो, इनडायरेक्टली आप लोग जो भी हमारे हाथ में डाल जाते हो, इससे यही सब दिन भर चलता है और इस सब का अंश आपको मिलता है, हमेशा मिलता है। क्योंकि जब मैं संकल्प लेती हूँ, मेरे सारे बच्चे पृथ्वी के लोक कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, सबके लिए मैं बोलती हूँ, ताकि उन सबको कल्याण हो, सब में ये शक्ति बांट जाए। जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना, चाहे मेरे पास इतनी है सबको मिले, तो इसलिए हम करते हैं। तो आप लोग करो नहीं करो, लेकिन सीखना चाहते हो, कोई अपने घर में इंडिविजुअल करना चाहते हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन प्रॉपर वे से जान ঠিক করে করতে হবে, ভালো করে করতে হবে। যে কাজটা করলে फल पावे সেই কাজটা করবে। जो फल, जो काम करने से फल मिलता है उसको करना चाहिए, ना तो दिखाने के लिए करने से तो फायदा नहीं है ना। करना चाहोगे मन से, हम सब सिखाएंगे। नहीं करना चाहोगे जैसा करते हो वैसा करो, लेकिन उसमें देवी का ध्यान बिना पूजा नहीं होना चाहिए। आप पहले देवी को ध्यान करिए, ध्यान का अर्थात ध्यान करते जाइए, देखिए उनका स्वरूप बनते जाएंगे। अब श्लोक को पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा, जटा जुटो समायुक्ता, जटाधारिणी महायोगिनी रूप,
ऐसा उन वर्णों को पीले वर्ण है। अतसी पुष्पो वर्ण्याभ्याम, अतसी पुष्प होता है जो एकदम कच्चा बसंत रंग की जैसा बासंती रंग होता है उसका। माँ के शरीर का रंग ऐसा है, माँ का पैर के नीचे सिंह है, माँ का हाथ में सब यंत्र शास्त्र है, माँ का त्रिनयन है, माँ का ऐसा ग्रीवा है, माँ का ऐसा स्तन है, माँ का ऐसा शरीर है। माँ इस तरह से खड़ा होके त्रिभंग स्थान त्रिभंग होके वो महिषासुर को वध कर रहे हैं। पूरा जब आप उस ध्यान को जब आप पढ़ोगे तो आपका जहन में, आपके भीतर में पूरे भगवती का छवि बन जाता है। और तब उस छवि के देखते देखते आप अपना पाठ पूजा जो करना चाहते हो करिए। तो मैंने छोटा छोटा करके कैसा आप उनको जल देंगे, पैर धोने का कैसा देंगे जल, क्या मंत्र बोल के देना। ऐसा जल डालते जाओगे तो उससे होगा नहीं। अगर आप बैठे हो, मैं ऐसा फेंकते जाऊँगा, आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा ना कि क्या कर रहा है ये मेरे पास, क्यों फेंक रही है। तो इसको जैसा ईदम पाद्यम, पाद्यम अर्थात पैर धोने का पानी। तो एक सुंदर कलश में, उसमें सुंदर कर्पूर, लवंग और थोड़ा सा सुगंध, बहुत बढ़िया सुगंध डाल के पानी। तो जलम च शीतलम सच्च सुगंध सुमनहरम मया निवेदिता पादत्त ओदकम समर्पयामि। दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीं ओं दुर्गाय जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते इदम पादत्त ओदकम समर्पयामि। तब वो पानी उनको चरण में पड़ेगा, उसका फल आपको मिलेंगे। पादत के बाद अब स्नान का, जैसा स्नान का जल देते हम अर्घ देते, अर्घ का मंत्र है। अर्घ में क्या फूल होगा, दुर्वा, दुर्गा देवी को दुर्वा प्रिय है, दुर्वा देना है, तीन वाला दुर्वा देना होता है, लाल फूल देना होता है, अक्षत देता, बिल्लो पत्र देना पड़ता है, सुगंध देना पड़ता है, चंदन, लाल चंदन सफेद चंदन देना पड़ता। और देखिए उसमें पानी भर के अर्घ पात्र निर्माण करके उसका अर्घ पत्र को कुश का पानी से ऐसे करके उसको हाथ में लेके उसको अर्घ का मंत्र ऐसे बोल के अर्घ पत्र को बोल के वो अर्घ को ऐसे छोड़ते रहना है। माँ को समर्पयामि, माँ मैं आपको अर्घ दे रहा हूँ। उसके बाद अर्घ के बाद स्नान का जल देना होता है। जल, स्नान का जल का बहुत बड़ा मंत्र भी है, छोटा मंत्र जो है वो भी कर सकते हो। मैंने छोटा मंत्र आप सबको लिए लिखा है। जल में वैसे ही खूब सुगंध उगंध डालो, अगुरु बोलते हैं हम लोग, अच्छा सुगंध जो केमिकल नहीं है, इतर है, ऐसा जल डालो, चंदन डालो, उसमें थोड़ा दूध दही घृत मधु डालो। एक जगह में पहला एकदम स्नानार्थम पंचामृतम, पंचामृत का दूध दही घृत मधु का अलग मंत्र होता है, वो बोल बोल के डालो। उसके बाद आप वो सुगंध पानी कलश भर के लेके माँ को, हम लोग क्या करते हैं, एक पतीला के ऊपर, एक त्रिकन मंडल के ऊपर एक शीशा रखते, माँ का छवि, नवपत्रिका का छवि, कलश का छवि उसमें पड़ते, उसके हम जल डालते कि उनको स्नान करा रहे, उनको प्रतिदिन को स्नान कराते। उसी में छोटा मंत्र बोल दो, कोई बने जलम च शीतलम, जल शीतल है, सुगंध है, स्वच्छ है सुगंध और बहुत अच्छा है, मैं आपको स्नान का शीतल करने के लिए जल दे रहा हूँ, आप इसे स्नान करिए। समर्पयामि इदम स्नानार्थ ओदकम, ओदक मतलब पानी दे रहे हैं आप, स्नान करिए माँ। स्नान के बाद एक वस्त्र लेके आप उनको दिखाइए, उसको जो हम लोगों ने दर्पण में आईना रखते हैं, आईना में पोंछ देते हैं और उनको ऐसा करके, जैसे आप लोग नहाने के बाद पोंछते हैं, उनको पोंछ देना चाहिए। फिर उनको वस्त्र पहनाना चाहिए, वस्त्र आप दीजिए, वस्त्र खोल के उनको पर डाल दीजिए, उनको मूर्ति पे डाल दीजिए, या आप नवपत्रिका पे डाल दीजिए। ऐसा उसमें वस्त्र में भी बहु तंत्रु समायुक्तम पट्ट सूत्रादि निर्गतम वाशो देवी शुक्लांच, इसमें देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि मैं बहुत किस्म का सिल्क का सूत से आपके लिए ये वस्त्र बना के लाया हूँ माँ, आप इसे ग्रहण करिए, पहनिए, आपको सुंदर दिखेगा, मैं देख के प्रसन्न होंगी, मैं आपका संतान हूँ, आपकी सुंदरता मेरे हृदय में बस जाना चाहिए ताकि मैं आपको नित्य उसी रूप में देखूं। तो बहु तंत्रु समाजतम पट्ट सूत्रादि विनिर्गतम, पाठ की सिल्क के सूत्र से हमने इसको बनाया। तो इसको वासु देवी शुक्ला जय देवी, इसको पहनिए और पहन के सुंदर लगिए, बहुत सुंदर लगिए, और पहन के उसके बाद मैं आपको दर्शन करूँ। फिर उनको बाद आचमन देना होता है हमेशा, वस्त्र दान के बाद आचमन आता ओदकम,
दुर्गे दुर्गे हमेशा दुर्गे दुर्गे रखती चौड़ी मम दुर्गा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा चमादाते स्वासदा नमते इदम वस्त्रम समर्पयामि, कि हमने आपको समर्पण कर दिया। तो ऐसे ही फल जैसे देते हम, बहुत फल का थाली में फल काट के, आप लोग साबुत फल से पूजा करते हो, हम हमेशा मना करते क्योंकि साबुत फल से श्राद्ध होता है। जो कोई कुछ भी बोले गलत बात है। आप अपने माता पिता या आप स्वयं टेबल में बैठ के क्या साबुत फल खाते हो? नहीं, फल को पहले काटना, सफाई करना, उसमें थोड़ा घृत और मधु को छिड़काव करना और करके उसको पुष्प सुंदर रख के आप देवी के आगे रख के उसको देवी को उसको जल थोड़ा छिड़काइए और उसके साथ पीने के लिए भी फल का पानी, हमको नारियल का पानी ही देना चाहिए। सुंदर करके नैवेद्य बोलते हैं इसको। नैवेद्य मतलब नाना फूल दे। इसमें क्या बोलते हैं देखिए, मंत्र भी सुनिए। इसमें बोलते हैं फल मूलानी, फल मूल इत्यादि, फल मूलानी सर्वाणी ब्राह्म अरण्यानि यानी च नानाविध सुगंधानि गृह्ण देवी ममाचरम। हे देवी, मैंने जंगल गई, फल मूलानी सर्वाणी, ग्राम और अरण्य गई, ग्राम में गई, अरण्य में गई, आपके लिए फल वगैरह मैं लेके आई हूँ माँ। और इस सुंदर आपको लिए परोसने के लिए मैंने पोरसा आपको काट पीट जैसा भी कह मैंने नैवेद्य बने। फल मूलानी सर्वाणी ग्राम अरण्यानि यानि च नानाविध सुगंधानि गृह्ण देवी ममाचरम। हे माँ, ग्रहण करो। मैं अच्छी मन से हृदय से आपके लिए लाया हूँ, आप इसको ग्रहण करके तुष्ट होइए तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद वो फल का पानी देना होता है। फल दो उनको पीने, जैसा हम लोग भी फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। फल खाने के बाद पानी खाने के बाद पीने का मतलब ही बीमारी को बुलाना होता है, नाना किस्म का बीमारी। फल के उपरांत फल का पानी, फल का रस पी लो अथवा नारियल पानी पी लो। ऐसा इस तरह से 16 प्रकार वस्तु डाल के मायका, पान, फूल, माला सब एक एक करके देना। 16 प्रचार, षोडशोपचार का, उपचार का 16 प्रकार का वस्तु से हमें माँ को पूजा करना चाहिए प्रत्येक दिन। कोई भोग दे गए, खाना पका के भोग देते हैं, नाना को मिष्ठान से देंगे, फल मूल के बाद हम लोग मिष्ठान देंगे। तो ऐसा दे के माँ को करके माँ का आवरण देवता है नमा, पुष्प दे के उनको थोड़ा चलो करके सीखना पड़ेगा आप लोगों को। जब आप पूर्ण पूजा करते हैं तो आप एक अलग, आपके शरीर में एक अलग प्रभाव पड़ता है, शक्ति का आह्वान होता है आपके शरीर में, माता का शुभ दृष्टि आप पे पड़ता है, आप लोगों को सर्व कष्ट को हनन होता है, आप सबको आनंद आता है। अंत में सब जो भी थोड़ा थोड़ा करके शिव, भगवान विष्णु, पंच देवता वगैरह का पहले पूजा कर ली जाती है, बाद में देवी का करके देवी का आभरण उनको संग में उन गणपति, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती इन सबको थोड़ा थोड़ा पूजा करना चाहिए। क्योंकि ये नवरण मंत्र होते ऐम श्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इसमें 3 देवी और कार्तिकेय उनका सेनापति, महिषासुर के साथ उन्होंने लड़ा तो उनको भी पूजा करना पड़ता है। और उसके बाद कार्तिकेय की पूजा करना पड़ता है, सपरिवार का पूजा करना पड़ता है। और देवी के हाथ के अस्त्र शस्त्रों जिसे उन्होंने महिषासुर से लड़ा या राक्षसों से लड़ा या असुरों से लड़ा, तो उन शास्त्रों को पूजा करना पड़ता है। उनका योगिनी, उनका शक्ति जो अष्टशक्ति, अष्टपटु, भैरव इत्यादि रहते हैं, उन सबको खाली फूल से भी एक एक फूल भी देने से ये अच्छा होता है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। छोटा सा पूजा भी आप लोगों को सीखना चाहिए, विस्तार में ना हो, छोटे में संक्षेप में भी सीखना चाहिए। तो देखिए, ऐसा पूजा करने से आपको फल क्यों नहीं मिलेगा। और व्रत के समय में मुंह को झूठा ज्यादा ना करो। आपको अगर बीमारी है, औषधि खाते हो, इन व्रत करने की इच्छा है मत करो। क्योंकि हम कहते हैं सुबह अगर व्रत में आप संयम वाले खाना खा लो, जैसा सुबह उठ के आप लोग थोड़ा केला और दूध पी लो, लिक्विड में आ जाएगा। केला को शेक बना लो और ले लो 2 केला और 1 गिलास दूध पी लीजिए, तो आपको 2-2:30 बजे तक भूख नहीं लग सकती। और उसके बाद अगर आप चाहते हो थोड़ा साबूदाना को दूध में पका लीजिए, पतला करके साबूदाना को भिगो दीजिए सुबह ही, और उसके बाद थोड़ा पानी से उसको उबाल लीजिए। जो उगल जाए, दूध उबली हुई दूध डालिए, थोड़ा मिश्री डालिए, चीनी नहीं, क्योंकि चीनी में नाना किस्म का केमिकल गंदा होता है। या तो खंड से या भूरा से
या मिश्री से उसको बना लीजिए, खीर जैसा बन जाएंगे, उसको ग्लास में रख के पी जाइए या कप में रख के पी जाइए थोड़ा सा। और शाम को 6 बजे बाद आप जो लोग व्रत संयम वाला भोजन लेना चाहते हैं तो वो अपना देख लीजिए, थोड़ा पूरी बना लीजिए, आलू का सब्जी बना लीजिए या शकरकंदी वगैरह है जो उसके साथ, या कोई आलू का साथ ही कंदमूल या सीताफल के साथ इस तरह बना के आपको थोड़ा सब्जी नुमा बना के खा लीजिए। और जो व्रती होगा वो जानते हैं उसको क्या करना है। लेकिन इस सुबह होते ही जो शुरू करते खाना, ये कुट्टू खा लिया, ये उसका सिंगारा के पकौड़ा बना लिया, इसका हलवा बना लिया, साबूदाना का पुलाव बना लिया, ये क्या? फिर किसने कहा करने के लिए? भगवान तो आके आपको कहा नहीं आप बना ले, आप व्रत करो, कष्ट करो, या आप अपने फायदा के लिए कर रहे हो। तो इस तरह से करोगे तो आपको फायदा होगा नहीं, व्रत का फल भी नहीं मिलेगा। और जब भी आप लोग खाना खाएंगे व्रत काल में, उसी तरह मुंह धो के कुल्ला करके थोड़ा गंगा पानी से विष्णु नाम स्मरण करें, ओम विष्णु, थोड़ा उसमें दूर्वा के साथ या कुश के साथ जल, गंगा जल लेके मुंह में डाल दीजिए, ओम विष्णु 3 बार बोलिए तो मुंह दोबारा शुद्ध हो जाएंगे। फिर जाप करिए। व्रत का मतलब सारा दिन जाप करना होता है, 9 दिन 9 रात जापने का होता है, 9 दिन के 8 दिन 8 रात जपने का होता है, 9वां दिन में हवन करना होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीजें जिससे हमारा स्वयं नियम भंग हो जाता है। स्वयं नियम भंग होने के बाद क्या होता है, जब हम व्रत करते हैं हमें फल नहीं मिलता है, और नहीं फल मिलने के बाद किसका दोष देते हैं? तो भगवान का दोष देते हैं कि भगवान ने मुझे फल नहीं दिया, लेकिन अपने नियमों का तो पूरा नहीं किया ना। तो नियम पूरा करने से व्रत का फल अवश्य मिलेगा। क्यों नहीं मिलेंगे? माँ को बुलाया, माना है जो जीवित माँ, जो मनुष्य माँ, जो नाना रस से नाना राग से जर्जरित है, उस माँ को भी मैया तो मैया भाग आती है। वो तो देवी है, वो क्यों नहीं आएगी? लेकिन हाँ, वो नियम को, संयम को पसंद करती है। नहीं तो धर्म का रक्षा नहीं होता। धर्म मतलब हिंदू मुसलमान की ये सब कुछ नहीं होता। धर्म का मतलब हम जो काम कर रहे उसको करो, ठीक से करो। अपने धर्म माने हम जो काम कर रहे उस धर्म को पूरा करो। व्रत करे तो व्रत ही करो, संसारी बनो तो संसारी बनो, जो काम वो तुम्हारा धर्म बन जाता है, उसको ठीक से करना धर्म कहते हैं। उस काम को करना होता है, ठीक है। तो कल भी मैंने कहा था, आज भी मैंने कहा कि व्रत करने का अर्थ क्या है। तो जो व्रती होगा वो तो भाई एक टाइम आहार करो, जो सचमुच व्रती हो एक टाइम आहार करो। जो व्रती नहीं हो, संयम खाना खाना चाहते हो, उसके लिए भी ये रास्ता ईश्वर ने बना के दिया, शास्त्र ने बना के दिया। ईश्वर तो नहीं दिया, शास्त्र ने, गुरुओं ने बना के दिया। तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा कर सकते हो। लेकिन हाँ, मुंह हाथ धो के बार बार धोना पड़ता है, हाथ मुंह को धोना पड़ता है। जो हाथ झूठा हर चीज में लगाते रहे तो फिर माला जपते रहे तो नहीं। कई टाइम अब हम देखिए, आप लोग जानते भी नहीं है, व्रत करते हो नमक में हाथ लगाते हो। नमक और पका हुआ चावल, ये दोनों में व्रत काल में हाथ नहीं लगाना चाहिए। आटा में भी, आटा की रोटी वगैरह में भी व्रत काल में हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग व्रत में घर में माँ होते से अपने बच्चों को खाना पीना दे ही देते हैं ना। लेकिन ये व्रत काल में निषेध है, अन्न स्पर्श करना मना है। इसलिए हम लोग बहुत कुछ कर नहीं सकते, तो उसको सूक्ष्म से करें। हम सब कुछ करते हुए करें, लेकिन हाथ को धोते रहे, मुंह को कुल्ला करते रहे। गंगा जल अपने पास थोड़े से किसी बोतल में रख लो, उसमें बार बार एक उसमें वो डाल दो, कुशा डाल दो, मुंह में डालते जाओ, मुँह शुद्धि हो गया। हाथ में डाल दिया, फिर अपने माला ले लिया कि काम के साथ साथ जाप करना है। तो थोड़ा पवित्रता की ध्यान रखो, शुद्धता का ध्यान रखो, और मुंह से गंदा गाली मत बको, गंदी बात मत करो, झूठ बात मत बोलो। व्रत काल में मतलब संयम में इस किस्म का चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं, क्रोध मत करो। बस जितना हो सकता है काम जो करना ही पड़ेगा करो, और बैठ के 9 दिन अपने एक स्थान बना लो, जहाँ भी अपने कलश स्थापना करोगे या देवता को स्थापना करोगे, वहाँ अपना अपने कंबल बिछा लिया। पहला वो चटाई होता है ज़माने में, जो उससे बनते थे, कुशा से बनते थे, तो चटाई डाल दो, एक कंबल डाल दो, वहीं पर आप रात में भी सोइए, दिन भर भी उसमें रहिए।
सुबह उठ के नहाई धोई, वही जप करते करते सोइए। ये संयम जीवन होता, पवित्र जीवन होता। तो ऐसे भी व्रत काल में पति पत्नी कोई भी हो अपने, उनको साथ एक जगह नहीं होना चाहिए, एक स्थान में सोना नहीं चाहिए। वही जहाँ पर हमारा देवी आके बैठती, देवी के संग ही रहना चाहिए। उनको दिया को दिखता रहना चाहिए, उनको दिखता रहना चाहिए। वहीं पर एक आसन बोलते हैं इनको, आसन एक होना चाहिए, बिस्तर एक होना चाहिए। वहीं बैठ के आपने जाप ध्यान किया, वहीं अपने बिस्तर सुंदर लगा लो अच्छी तरह से, कंबल का, और कुछ मत डालना। और वहीं पर आप मन करे थोड़ा सो जाइए, उठिए, जाप करिए, और फिर स्नान इत्यादि करिए। इसको वहाँ पर फिर अपना आसन वासन लगा के पूजा पाठ करिए। तो बेटा कंबल का आसन बहुत जरूरी, मोटा कंबल ले लो ताकि बैठने में कष्ट नहीं होता। बड़ा कंबल हम पहले आप लोगों को देते थे, आपको याद होगा। आजकल आप लोग छोटे छोटे खाली आसन लेते हो, लेकिन हम लोग तो पूरे साइज के कंबल के ऊपर, हमारे गुरुओं ने दिया हमें, उसको 8 तय लगाते थे, उसके ऊपर आसन लगाते थे, फिर उसके ऊपर बैठते थे। आज भी हम ऐसे ही बैठते हैं आसन। आपने देखा होगा हम लोग आसन का बंडल मोटे मोटे होते हैं। तो गुरु जी ने हमेशा कहा कंबल के आसन में बैठो। तो कंबल के आसन में बैठने से गर्माइश बना रहता, दर्द वर्द नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसका भी साइंटिफिक रीजन भी है। तो आप लोग क्या करना चाहते हो, इसलिए आज अभी से हम बोल रहे हैं, उसका निर्णय ले लो। जो भी, अगर आप लोग मेरे पास जो लोग सुन रहे हो उसमें से 2 आदमी भी करना चाहते हो तो ठीक से करो। आज जो लोग संसार में रह के जैसा कर रहे हो करो, लेकिन आज शुद्धता के साथ करो, ताकि आपको ये जप ध्यान का फल मिले। ठीक है। और आज थोड़ा से फिर से प्राणायाम करेंगे, क्योंकि दुर्गा का प्राणायाम आप लोग कर रहे हैं। तो मैं देखा कई लोगों को वो 16 में मुश्किल कर रहे हैं। 16 में तो रिम कहते कहते उनको शायद वो 24 हो जाता है, तो सांस रुकने लगता है। मैंने कईयों को देखा है। तो इसलिए आप लोग देखिए, मैं बोला ना, ह्रीम 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 4, ह्रीम 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 ह्रीम, उसमें जो हम बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे ताकि आपको 16 का 16 ही रहे। 16 सेकंड में बोलेंगे हम, 24 सेकंड नहीं करेंगे उसमें, उसको समय नहीं बढ़ाएंगे। 1-1 सेकंड का हम करवाते हैं ना आप लोगों को, तो ऐसे ही कराएंगे। तो आज मैं फिर से दिखा रही हूँ। तो आगे जितना पूजा पास आएंगे उतना हमने आपको कर सकते हैं। तो इन कम से कम अभी जो आज चौथा दिन हो गया है, और हमारे पास रह गया 10 दिन। इस 10 दिन में जितना कर सकते हो करो। तो मैं अब आप बैठिए, आप लोग ध्यान से बैठिए, अपने आसन लगा के बैठिए। और ये जो मैं साधना कर रहा हूँ, ये भी साधना ही है बेटा। प्राणायाम करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सब रेडी है? चलो करो। देखो अब ये सब जो लय से मैं करूँगी उसी लय से आप लोग करते रहना। बोलिए ह्रीम 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 ह्रीम। तो आपको समझ नहीं होगा, इसलिए जान के कराया मैंने ऐसा लगातार। मतलब 4 में दिया, 16 में पकड़ा और 8 में निकला। तो यहाँ पर मैं ह्रीम बोलूँगी तो काउंटिंग तो नहीं कर पाऊंगी। आपको इसको फॉलो करते रहना है, जब मैं कितना कर रही हूँ। तो एक दिखा दिया। आप हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि शक्ति का उपासना करेंगे तो दाएं वाला स्वर से शुरू करो। बैठो, अब करो। ह्रीम 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 ह्रीम। अब बाएं से लो। ह्रीम 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 ह्रीम
ह्रीम ह्रीम ह्रीम ह्रीम। हो गया। अब इस तरह से दोबारा करो दाएं से। ह्रीम 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 ह्रीम। अब बाएं से दोबारा करिए, दोबारा दूसरा से करिए। ह्रीम 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 ह्रीम। अब क्या 16 में कष्ट हो रहा है? जिन्होंने अपने फोन में भी एक जने बताया, 2 जने, और मैं देखती भी हूँ। 16 में कष्ट हो रहा क्या? ठीक है। तो 16 में आप क्या करना है, आपने क्या देखा हमने कि मैंने 4 में धीरे बोला थोड़ा, और 16 में तेज बोला, जल्दी बोला। तो बोलने से क्या होगा, वो अपने 16 सेकंड में ही आपको लेके जाएंगे, आपको 24 सेकंड नहीं होगा। अगर ऐसा बोलेगा तो उसमें मुश्किल पड़ते हैं, तो सांस फूलने लग जाता है। फिर 8 में आप लोग निकल नहीं पाते हो। और 8 में भी ऐसे ही निकालो, जैसे ना 8 में जैसे मैं कहता हूँ ह्रीम 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 ह्रीम, ऐसे भी निकल सकता है। और थोड़ा आस्ते आस्ते बचना चाहिए स्वर को थोड़ा, तो वो ही बचत होता है, उसी से फिर आपको श्वास बना रहता है। तो इसमें यही आप लोग अभी कुछ दिन दुर्गा जी का करिए। इसे जब भी हम लोग जिस देवता का साधना करेंगे तो उसी देवता का बीज अक्षर से हमें प्राणायाम करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है और साधना सिद्ध होता है। ठीक है। तो वो एक टुकड़ी कोई चाहिए का, लेकिन नहीं बाइले से। तो अब हम लोग ज़्यादा प्राणायाम नहीं करेंगे, मेरा सेहत तो भी पूरा ठीक नहीं है ना, तो अब थोड़ा सा ध्यान करा देते हैं। तो इसमें आप दुर्गा मैया का ध्यान करिएगा, जय 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 प्राप्त करती हुई दुर्गा का। तो प्राणायाम के बाद सबसे प्रथम दुर्गा का ध्यान करें कि माँ कैसे दिखने में। उनका कई रूप है, उसमें से जो ध्यान करने वाले रूप है उनको हमें योगिनी रूप में ध्यान करना चाहिए कि वो माँ महायोगिनी है। तो एक केश खुला होता है, जैसे अपने साधु संतों को देखते हैं जटाएं खोल के रखते हैं, लेकिन एक होता है कि जटाएं को बांध देते हैं। तो यहाँ पर माँ दुर्गा का जटा को देखिए, उनको ऐसा जुड़ा बना, जटा जुड़ो समा, उनको यहाँ पर बहुत बड़ा शिव जी जैसा जटा को बना के रखे हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को ध्यान भेज देंगे, उसी ध्यान को आपको कल, आज रात में तो कल आप लोगों को मिल जाएगा। नवरात्रि में उनको स्वरूप ध्यान करो, अभी भी उनको ध्यान, पहले दुर्गा का ध्यान करिए कि वैसी है वैसी है। চলছে এসি চলছে বন্ধ চাও চলো না এটা চলছে ঠিক আছে। तो माँ का त्रिनयन है, माँ का मुंह हंसता हुआ है, उनका स्वरूप पीला वर्ण है, वो एक हाथ में त्रिशूल है, खड्ग है, घंटा है, कमुंडल है, शंकर चक्र गदा पद्म है, नाग पाश है। उनका स्वरूप सारा चारों तरफ से उनको उनसी से सजी हुई है। महिषासुर के ऊपर उनका बाएं पैर है, दायां पैर सिंह के ऊपर है, और ये
महिषासुर से युद्ध कर रहे हैं। अभी युद्ध में विजय नहीं हुआ है। नौवीं से पहले हम लोग विजय मूर्ति को ध्यान नहीं करते। अष्टमी पुराण जब नवमी में लग जाते तब माँ का हम लोग विजय स्वरूप चिंता करते हैं कि माँ ने विजित हो गया, माँ महिषासुर ने अवगुण को मार चुके हैं। उससे पहले युद्ध के स्वरूप को चिंता करना चाहिए। तो उनको इस तरह से स्वरूप को पूरा चिंता कर लीजिएगा। चिंता करने के बाद फिर अपना हमने ध्यान में जाएंगे। जो लोग ध्यान कर रहे हैं, अंतर पूजा कर रहे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं, तो ध्यान कर लीजिए। और जो जाप करेंगे तो उसके बाद ध्यान करने के बाद सर्वमंगलमयी उनको महा चिंता करके प्रणाम करके अपना जप माला शुरू कर लीजिए। और जो ध्यान में जाएंगे आप उसी तरह से पूरा माँ को ध्यान करने के बाद कि माँ मैं जड़ हूँ। अब आज जो आपको नए जग में बता रहे हैं, जो रोज बताते वही बता रहे हैं कि हम जड़ हैं। लेकिन जड़ होते हुए भी हमारे पास अभी भी चैतन्य है, चिंता है, हर किस्म का भावना है, कर्म है, बहुत कुछ है जो हमें आँख बंद करने से उस सब हमें तंग करते हैं, हमें ऐसा करते रहते हैं जड़ होते हुए भी। तो उसमें से जैसे हम चुनते हैं, जब हम चावल को या कोई चीज़ को चुनते हैं, उसमें लाल रंग के चावल, काले रंग के चावल, कीड़े मकोड़े, टुकड़ा घास का सब फेंकते रहते हैं ना, ऐसा करके। वैसे अपने को आँख बंद करके अपने अंदर का जड़ में से अजर जिसको चाहिए नहीं उनको सबको निकालो, फेंको। और आप उस दिन मैंने बताया था, आगे भी बताते रहे कि हम लोग एक सुंदर सा द्वीप है। अर्थात हमारा शरीर जो है एक सुंदर सा आइलैंड है, सुंदर सा, चारों तरफ पानी के अंदर एक सुंदर सा द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। और वो पानी चारों तरफ से रहने के कारण, उसमें नरमाई रहने के कारण उसके अंदर सब किस्म का पेड़ पौधा, फूल फल सब कुछ है। और सब कुछ के बीच मतलब तुम्हारा ये जो हम लोग कहते हैं ना, जो मनस पूजा करते हैं कि हमारा अंदर का चिंता सब ये फूल बन की चिंता है, हमारा कामना वासना है, ये मैं हम आपको फूल की तरह आपको चरण में देते हैं। हमारे इंद्रिय जो है आपको दास दासी है, ये सिखाए ना। जो हम लोग जो मानस पूजन करते हैं, अपने आप को माई को देना होता है कि माँ मेरा हृदय कमल ये आपका है, ऐसा है। और हमारा प्राण वायु जो है वो आपका लिए धूप है, जो प्राण दीप है दीप है, हमारा जो चिंता धारा चैतन्य सब कुछ हमारा अंदर है, ये सब फूल है, आपको फूल की तरह हमको चरण में दे रहे हैं। हमारे इंद्रिय जो है सब आपको दास दासियाँ है। मेरा जो सुंदर चिंता है वो अर्घपाद्य है, जैसा भी बताए थे आपको। पैर धोने का पानी है, स्नान का जल है। मेरा महाचिंता सूक्ष्म स्वरूप जो है मेरा आकाश तत्व, वो आपके लिए छतरी है। ऐसा माँ को हमने सब कुछ अर्पण कर दिया। माँ मेरे पास सब कुछ नहीं है। इस पूजा में आपको मानस पूजा करना है और एक एक करके अपने शरीर का सब कुछ माँ को दे देना है। जो माँ मेरा हृदय कमल से बड़ा कोई पुष्प नहीं है, मेरा प्राण वायु से कोई बड़ा धूप नहीं है, मेरा प्राण दीप से बड़ा कोई दीपक नहीं है, मेरा सुंदर सुंदर चिंता से ज़्यादा कोई सुंदर फूल नहीं है। ये सब फूल आपका चरण में, आपको माला में। और मेरे जो इंद्रिय जो नारियाँ है, जो सब इंद्रिया है जो मुझे तंग करता है, ये आप अपना दास बना लीजिए, ताकि ये दास बन के आपको सेवा करेंगे तो मेरा तो शांति से रहने को मिलेगा। और मेरा जो सुंदर वो है अर्घपाद्र है आपके लिए, चैतन्य मन भावना, हाँ वो आपके लिए पैर धोने का जल है, स्नान का पानी है। और मेरा सुकर्म जो मैंने अच्छा अच्छा कर्म किया है वो आपके लिए खाद्य है। और आपके लिए मेरा अंदर जो महकता हुआ नव चिंता है वो आपके लिए पान है, जल है, मेरा जल तत्व जो भीतर का मेरा अमृतसर, मेरा अंदर जो अमृत है वो आपके लिए जल है। मेरा आकाश तत्व आपके लिए छतरी है। और मैं स्वयं दास बन के आपको चावल को झेल रहा हूँ, यानी आपने सब कुछ माँ को दे दिया और मैं बचा नहीं। वही सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ पर वही आपका अंदर का जो तत्व है, भू तत्व को आपने जल में मिला देना है। भू तत्व जल में चला गया और जल में
जाते ही तरल हो जाता है, उछलने लगता, कूदने लगता है, आनंद करता है। उसके बाद उसमें से अग्नि आता है, उसको जला देते हैं, वो राखी बन जाते हैं। फिर पवन आते हैं, वायु आते हैं, वायु उस जला हुआ राखी को जो एकदम सूक्ष्म जाए उसको उड़ा के ले जाता है और आकाश की प्राप्ति, आकाश मतलब विराट की ओर, विराट में जाके आप फैल जाते हैं। वहाँ अस्तित्व जो है शून्य हो जाता है। ऐसे ही छोटा सा अस्तित्व जो है शून्य में, उसको लेके हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ हम लोग अब दुर्गा का बीज मंत्र जाप करेंगे। ये कई दिन के लिए आपको दुर्गा का मंत्र आप जाप करिए। रीम दुर्गाए, दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी साहब भी कहेंगे, लेकिन रीम दुर्गाए नमः, या तो रीम एक भी अक्षर भी कह सकते हैं और उनको नमस्कृत तो करते करते, नमस्कार करते करते भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो द्वार, उसको द्वार को प्रणाम करते हैं, फिर उसको जो होता है चौकटे होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, फिर उधर जाकर प्रणाम करते हैं, फिर प्रणाम करते करते देवी तक जाते हैं। ऐसे ही चक्र में हम जब प्रवेश करेंगे, दुर्गाए नमः कहते हुआ उनका प्रणाम करते हुए, उनका प्रथम चक्र में जब हम लोग मूल में घुसेंगे प्रणाम करेंगे। फिर मूल में त्रिगुणात्मक शक्ति है, उसमें अम्बा बैठे हैं, गणपति बैठे हैं, गजपति बैठे हैं, मूल में उनको प्रणाम करेंगे। करके हम आधार चक्र में ऊपर आधार लिंगन वो आधार में जाएंगे और जाने के बाद हम मातृका को प्रणाम करेंगे। तो मातृका को प्रणाम करने के बाद बम दुर्गाए नमः, वहाँ पर अपने बम स्वरूप से माँ आप मैं आपको दुर्गा रूप में प्रणाम कर रहे हूँ, शम दुर्गाए नमः। उनको इस तरह से भी कर सकते, नहीं तो वहीं पर अपने पूरा चारों वर्णों को प्रणाम करने के बाद बीच में आके वर्ण स्वरूप ऐसे भगवती दुर्गाए नमः एक बार में भी कह सकते हैं। दुर्गा को नमस्कार किया, फिर आप अंदर गए, अंदर जाके रुद्र करें ब्रह्मा और उनका काकिनी शक्ति को प्रणाम करिए। वहाँ उनके वाहन भी है, उनको ही परी दोनों को प्रणाम। ब्रह्मा जैसे रुद्र नमो, काकिनी शक्ति नमः, अंत में खड़ा होकर बोले ह्रीं भगवती दुर्गाए नमः। इस वक्त मैं आप लोगों को भी अपने इष्ट, इस वक्त जो मैं साधना कर रहा हूँ दुर्गा माता ही स्वरूप, दुर्गा का स्वरूप समझ के नमस्कार कर रही हैं। तो यहाँ भी आप दुर्गा प्रस्तुत रहेंगे, तो आपका संग माता दुर्गा वो भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी उनका पूजा साथ साथ होते जा रहे हैं। यानी इन चक्रों में जाने के मतलब चक्रों द्वारा, चक्र का शक्ति द्वारा, चक्र के रुद्र एवं रुद्रानी सहित है भगवती का आपने पूजा कर लिया। यानी पहला चक्र, पहला मूल में उनको पूजन किया, जहाँ अम्बा है और जहाँ गणपति और जहाँ गजपति है, इन साथ में आपने उनको वहाँ पूजा किया, उनको नाम दिया, प्रणाम किया। फिर दुर्गाए नमः, फिर आपने चारों मातृका को प्रणाम किया करके फिर उनको वहीं पर ही चारों मातृका स्वरूप है दुर्गाए नमः। फिर आपने बीच में ब्रह्मा जो रुद्र है एवं काकिनी शक्ति सहित है श्री भगवती दुर्गा है, वहाँ भी उनको आपने प्रणाम किया। आप माता दुर्गा को लेके आप ऊपर की तरफ जा रही हैं, वहाँ उनको छोड़ दिया, दुर्गा की तरफ जा रही है। यानी आप उनके साथ उनको भी लेके जा रहे साधन में। ये साधन करते हुए आप ऊपर को घूस जाते जा रहे, फिर आप स्वादिष्टन में जाएंगे, वही करेंगे। पहले वाहन को पूजन नमस्कार करिए दुर्गाए नमः, उसके बाद आप जाइए उनके सारा पंखड़ियों में मातृकाओं को प्रणाम करते करते आके बीच में खड़ा होके सारा मातृकाओं के साथ दुर्गाए नमः। फिर उनका शक्ति जो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी बैठी है उनको बीच में खड़ा होके आप देखिए दुर्गा उनके साथ है और उनका रुद्रानी सहिता है भगवती दुर्गाए नमः। या वहाँ खड़ा होके हम लोग दुर्गा बीज भी जाप कर सकते हैं, दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा एवं दुर्गा 10 बार जाप कर सकते हैं। यानी आपने अधिष्ठान चक्रों में देवी को बैठा के देवी को जाप कर लिया, मूल चक्र में देवी को बैठा के मूल चक्र में उन्होंने पूजा कर लिया। आप अपने स्वादिष्ठान चक्र में देवी को बैठा के अपने पूजा कर लिया, फिर देवी को लेके आप चल पड़े। आप जा रहे हैं मणिपुर चक्र में। अब जब मणिपुर चक्र में पहुंचा, वहाँ देवी को स्थापना किया। उसके बाद पहला अपने वाहन को पूजन, हमेशा जिस
चक्र में प्रवेश करोगे उस चक्र के वाहन को जरूर प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद चक्र उसमें पंखुड़ियों में माताओं को सबको प्रणाम करने के बाद सर्व वर्ण शक्ति सहिताए श्री भगवती दुर्गाये नमः। सर्व वर्ण सहिताए भगवती दुर्गाये नमः। ये जब 10 बार कर लीजिए। फिर बीच में जो रुद्र वहाँ पर है अग्नि स्वरूप, उनको रुद्राय और रुद्रानय भे नमः, उनको जाप करने के बाद वहाँ रुद्रानी शक्ति सहिताए भगवती दुर्गाये नमः। आपने अग्नि रूप में बैठा के भगवती दुर्गा को पूजा कर दिया। पहले मूल में किया, फिर आपने जल में किया, फिर आप अग्नि में उनको पूजा किया। जैसा हम लोग लय चक्र करते हैं ना, लय हो गया, ऐसे ही हम भूतत्व है, मूल जो चक्र है हम स्वयं है। मूल के बाद मूल को जल में चला दिया, जल हो गया, स्वादिष्टान हो गया। जल को आपने अग्नि में मिला दिया, अग्नि में मणिपुर चक्र हो गया। मणिपुर चक्र में आपने अपने को अग्नि में विलय कर दिया। वहीं पर आप फिर माँ को लेके अब ऊपर जा रहे हैं और जो अनाहत की तरफ जा रहे हैं। तो ये अनाहत वायु चक्र है, तो वायु वेग है वहाँ पर। आप वो ऊपर की तरफ जाके अब वहाँ पर वही सेम आप पूजा जब वहाँ पर प्रणाम करिए, अपने उनको ब्राह्मण को प्रणाम करिए। ब्राह्मण को प्रणाम करने के उपरांत आप उनको पूरा पंखुड़ियों में सारे माताओं को एक एक करके उनको शब्द से उनको प्रणाम करिए और करके ह्रीं भगवती दुर्गाये नमो का थोड़ा जाप करिए। करने के बाद फिर आप बीच में जो वायु वेग का, जो हृदय का वायु मतलब जो हम सांस ले रहे कर रहे जीवन है, वायु वेग स्वरूपी वहाँ पर जो रुद्रानी बैठे हैं उनको अपने प्रणाम करके उसी वायु में बैठा के भगवती दुर्गा का 10 बार जाप करिए। हम लोग तो 100 बार, हजारों बार भी करते थे, गुरु कराते थे। आप लोग 10 बार करो। 10 बार वहाँ पर आपने वायु वेग में देवी को वायु द्वारा अपने अंतर वायु से देवी को पूजा किया। पहले आपने अपने स्थूल भाव से मूलाधार में पूजा किया, फिर आपने जल भाव से देवी को अर्चन किया, पूजा किया अपने उसमें स्वादिष्टान में। फिर आपने मणिपुर में जो अग्नि तत्व है आपका, अग्नि तत्व द्वारा देवी का हवन कर दिया, पूजा कर दिया। फिर आपने वायु तत्व के साथ उनको ऊपर लेके गया, जहाँ वो आपने वहाँ वायु तत्व से अपना देवी को पूजन कर लिया। फिर आप आस्ते आस्ते लेके गया का विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र जहाँ शुद्ध हो जाते, सब कुछ शुद्ध हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप माई को लेके विशुद्ध चक्र में गए, वहाँ वैसे उनका वाहन को नमस्कार किया। फिर उनका पूरा षोडश दल को अंदर से षोडश मातृकाओं को प्रणाम किया और करके षोडश मातृका संहिता है भगवती दुर्गाये नमः। भगवती दुर्गा को वहाँ पूजा आपने किया। और पूजा मतलब आप मानस पूजा भी कर सकते प्रत्येक चक्र में, जिसमें आपको धूप दीप नैवेद्य द्वारा हे अग्नि रूपी स्वरूपिणी दुर्गा, हे जल स्वरूपिणी दुर्गा, तो ऐसा करके भी पूजा कर सकते। नहीं बताया लेकिन वो सब होता है। फिर अपने वहाँ पर उनको स्वादिष्टान में जो उनका स्वरूप है वहाँ बहुत कुछ है, अग्नि है, जल है, वायु है, बहुत कुछ है वहाँ पर। वो वहाँ पर माई को बीच में बैठा के वो उनको रुद्र संहिता है भगवती दुर्गाये नमः, दुर्गा का वहाँ पर भी आप पूजा करिए। ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे जैसा भी मैंने बोला, मैं हृदय कमल दे आपको मेरा सारा जो शुद्ध इच्छा कामना वास्ता फूल की तरह दे रहा हूँ, धूप दीप दे रहा हूँ। वहाँ देवी को आप पूजा कर सकते हैं। फिर वहाँ से देवी को लेके आप चल पड़े, यानी आप देवी को लेके ही जा रहे, क्योंकि आप देवी 24 घंटे आपका संग है, तो देवी को ही आपने अपने चक्रों में बैठा बैठा के पूजा कर रहे हैं। अब ऊपर गया ताकि आज्ञा में प्रवेश किया। आज्ञा में अपने भगवान इतर नामक शिव जो वहाँ पर जो रुद्र है उनको आज्ञा लिया, वहाँ आज्ञा लेना पड़ता है। आज्ञा लेके अंदर प्रवेश करके प्रणाम करके फिर 2 दल में उनको भगवती को स्मरण, माई को जाप करिए। हम स्वरूपिणी शक्तियों को, ज्ञान स्वरूपिणी को उनको जाप करके फिर उनको साथ बोलिए इकट्ठा भगवती दुर्गाये नमः। उसके बाद बीच में जो इतर और उनका जो शक्ति है उनको प्रणाम करके वहीं बैठ के
वहीं पर देवी को स्थापित करके और उसी से देवी को आप प्रणाम करिए, क्योंकि वो आकाश तत्व का पहला पौड़ी है। हम आकाश की तरफ देवी को लेके जा रहे हैं। अचिंत्य, तो अचिंत्य स्वरूपिणी, हम लोग श्लोक में बोलते हैं आप अचिंत्य स्वरूपिणी हो, आपका कोई रूप नहीं है, आपका कुछ वो नहीं है, वर्ण नहीं है, लेकिन आप आकाश की तबाती है और अचिंत्य रूपिणी है। आपको चिंता के परे है, चिंता से अति सुंदर है। आपको संग जो अपने ध्यान किए वो ध्यान स्वरूपी दुर्गा आपके संग देखिए चल रही है। फिर आप आज्ञा में उनसे लेके आप ऊपर की तरफ सुषुम्ना में प्रवेश करिए। प्रवेश करने के उपरांत आप द्वादश में जब पहुंचते हैं, गुरु के पास पहुंचते हैं और शक्ति को गुरु के चरण में बिठाइए। गुरु विराट पुरुष है, सर्व ज्ञान का अधिष्ठात्र देव है, स्वयं ज्ञान श्लोक समस्त संसार का पुस्तक यानी शास्त्र गुरु है, समस्त विद्या गुरु है। विद्या का चरण में बैठा के उन्हीं विद्या से हम लोग षोडशोपचार की देवी को वहाँ पूजा करना चाहिए। अपने मन के भाव से जो हमने आपको भी सिखाया, मानस पूजा, अच्छी तरह से वहाँ मानस पूजन करके वहाँ बैठ के गुरु का सामने शक्ति का जाप करिए। दुर्गा दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ओम दुर्गाए, तो जाप करने के बाद दुर्गाए नमः को जाप करिए। फिर गुरु आपको आकाश मार्ग, आकाश को जाने देंगे, उन्हें आपका अंतरिक्ष को प्रवेश करा देंगे। आप माता को, दुर्गा को लेके ऊपर आइए, आके वहीं पर आप भगवती को बैठा के उनका कोर में बैठिए। यानी आप इतना भाग्यवान हैं कि वहाँ भगवती आपको कोर में लेके बैठा है, अपने गोद में लेके भगवती बैठे हैं। आप उनकी गोद में बैठ के उनकी महायज्ञ, उनकी महामंत्र की जाप कर रहे हैं। आप सोचिए क्या सुंदर है स्वरूप, जहाँ जैसा तारा माँ भगवान आशुतोष शिव जी को बच्चे की तरह गोद में लेके दूध पिलाता है, तारापीठ में अपने स्वमूर्ति का दर्शन किया। यहाँ पर स्वयं आप भगवती दुर्गा ने महायोगिनी स्वरूपिणी, महामाया, महाशक्ति, अचिंत स्वरूपिणी, सर्व महाआकाश के स्वरूपिणी, आनंदमयी, उनको आनंदमयी बोला जाते हैं, आनंदमयी सदानंदमयी माई का गोद में बैठ के उनकी जाप आप करके उनको तुष्ट करिए। तो अब हम लोग थोड़ा वहाँ बैठ के जो जब हम करते हैं दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा रीम ओम दुर्गाय नमः 2 मिनट 3 मिनट जाप करेंगे जैसा हम लोग करते हैं। वो अब चलिएगा तो कम से कम 3 मिनट जाप करो, जो जैसा जाप कर रहे हो। कोई दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ओम दुर्गा जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते, ये भी जाप आप कर सकते हो साथ में। तो जो जैसा करते हो वैसा करो। तो दुर्गा नहीं तो दुर्गाए नमः, लेकिन दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी करो जो आप करते आ रहे हो। दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीम ओम दुर्गाए, 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 दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा ह्रीम ओम दुर्गाये, 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 दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा
ह्रीं ॐ दुर्गायै दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। 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 ह्रीं ॐ दुर्गायै। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ॐ सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा। हे माँ, हमारे को आशीर्वाद दीजिए, हमारा मन को आपके प्रति आकर्षित करिए, शरणागति दीजिए ताकि हम आपका नाम जाप कर सके, आपका शरणागति प्राप्ति कर सके। अब आस्ते आस्ते अपना आँख को खोलिए, देखिए कितना सुंदर सुंदर रंग आपके पास आया आज। कितनी सुंदर सुंदर जैसे तितली के भांति रंग घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं। इतना आनंद आ रहे हैं। अब आस्ते आस्ते आप लोग बंद करो। अब आस्ते आस्ते आप लोग आँख खोल के भीतरी मन, अपने मन की भीतर की आँख खोल के देवी को दर्शन करके और आस्ते आस्ते दूसरा अपने नीचे आना है। आप आस्ते आस्ते दूसरा छिद्र द्वारा आप नीचे को आइए। आस्ते आस्ते आके गुरुधाम में पहुँचिए। श्री गुरु जी को माँ का प्रणाम करिए, क्योंकि अपने माँ, क्योंकि जब हम लोग साधन करने बैठते हैं इष्ट और उपासक दोनों एक हो जाता है। तो इष्ट भक्त में मिल जाता है और भक्त इष्ट में मिल जाता है, तभी उनका साधना संभव है। दोनों अलग होगा तो साधना संभव नहीं होता है। तो हम माँ के गोद में अब तक थे, मतलब माँ के साथ एक संग में रहे। अब माँ से अलग होके माँ भगवती को प्रणाम करके दूसरा छिद्र से हम नीचे को जाएंगे, सीधा गुरुधाम पहुँचेंगे। गुरुधाम में फिर से प्रणाम करेंगे, वहाँ भी जय गुरु श्री गुरु को प्रणाम, फिर दुर्गाए नमः दुर्गाए नमः दुर्गाए नमः करते हम लोग नीचे को आएंगे। उसमें सुषमा से नीचे आएंगे, आज्ञा में आएंगे। आज्ञा में आके वहाँ उनको प्रणाम करेंगे, जैसे हम लोग गए थे
वैसे ही प्रणाम करते हुए सबको हम लोग उसको नीचे आएंगे। प्रेक्षागृह में हम वायु को प्रणाम करेंगे कि वायु हमें ऊपर को जाने का मदद करते हैं। वायु प्रेक्षागृह में वायु को नमस्कार करके दुर्गा को वायु वेग रूप में प्रणाम करेंगे, दुर्गाए नमः। तो उसके बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आके हम लोग विशुद्ध चक्र में आएंगे। विशुद्ध चक्र में वैसे ही दोबारा सारा मातृका को प्रणाम करेंगे। 16 मातृका को प्रणाम करने के बाद हम बीच में उनका रुद्र को प्रणाम करेंगे, वाहन को प्रणाम करेंगे और करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। हम लोग का अनाहत में पहुँचेंगे। अनाहत में वायुदेव रुक जा, वहाँ से वायु को ले हमारे साथ चले थे। वायुदेव को वहाँ पर पहुँचेंगे हृदय गति में। हृदय में जो गति है वो वायु है। हम वहाँ पर पहुँच के हृदय में हमने वही करना है। उनका मातृका को प्रणाम करिए, फिर उनको रुद्र को प्रणाम करिए, फिर वाहन को प्रणाम करिए, दुर्गाए नमः करते हुए नीचे आइए। फिर आप आइए मणिपुर में अग्नि स्वरूप रुद्र को प्रणाम, पहले मातृका को प्रणाम करिए। 10 मातृका को प्रणाम करने के बाद रुद्र को प्रणाम करिए, वाहन को प्रणाम करिए और करके दुर्गाए नमः करते हुए नीचे आए। स्वादिष्टन में प्रवेश करिए। वैसे ही चक्र में मातृका को प्रणाम करिए, फिर रुद्रों को प्रणाम करिए, फिर उनका वाहन को पूजा करिए, भगवती दुर्गाए नमः जाप करिए थोड़ा, फिर नीचे को आइए। फिर आधार में आइए। आधार स्वयं है, स्वयं पिंड है आपका। वहाँ पर ब्रह्ममय रुद्र बैठे हैं, उनके पास काकिनी शक्ति बैठी है, उनके पास खड़ा होकर प्रत्येक मातृका को प्रणाम करिए। चतुर्थ मातृका है नमः करने के बाद उसके बाद उनको प्रणाम करिए और उसको प्रणाम करने के बाद आप नीचे भगवती जो बीच में बैठी है उसमें उनको प्रणाम करिए और उसके बाद ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद गणपति को प्रणाम करिए और अमूल लंब बीजधारी पद्धति का श्री इंद्र को गजपति को प्रणाम करके हम नीचे सूक्ष्म होते हुए नीचे हम लोग बाहर की तरफ आते हैं, अपने दुनिया में आते हैं जहाँ हम आके खड़ा होते हैं। फिर सर्व षष्ठ चक्र भे नमः, चक्र देवताओं को प्रणाम करिए। चक्रेश्वराय नमः, चक्र का ईश्वरों को प्रणाम करिए। चक्रेश्वराय नमः, उसके बाद चक्र ईश्वरी नमः, उसको चक्र में ईश्वरियों को प्रणाम करिए। सर्वशक्ति नमः, सर्वमातृका बनने भे नमः, सबको नमस्कार करिए। श्री दुर्गाए नमः, श्री दुर्गाए नमः, श्री दुर्गाए नमः जप करें। फिर कहिए कि हमने आपको यथाशक्ति चक्रों में पूजा करा, आप हमारा पूजा ग्रहण करके मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, हमारा पास कुछ नहीं है। जो हम चिंता कर सकते थे अति से अति हम आपको चिंता करके आपको नाम स्वरूप पूजन किया है। आप हमारा पूजा ग्रहण करके हमारे को सर पे हाथ रखिए। जो आप जिसको जितना लेना है पूजा लीजिए, उसके बाद हमें थोड़ा आप कर दीजिए। हम लोग निष्काम पूजा नहीं कर सकते, सकाम पूजा होता है तभी हमें आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद आप आस्ते आस्ते हाथ खोलिए, दोनों हाथ को रगड़िए और आप अपने आँखों में लगाइए 3 बार और गर्मी को अंदर लीजिए। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरुदेव, हाँ जय माँ, जय दुर्गा। देखिए ये जो हम लोग पूजा बहिर में करते हैं, जो लोग किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, जो क्रिया योगी होता है, जो अंतर पूजा करने वाले लोग होते हैं, वो देवी को इस तरह से पूजा करते हैं कि जैसे आपको शॉर्ट में कराया ऐसा, वो ऐसे एक एक पंखड़ियों में जा के देवी को बैठा के उस स्वर से जो स्वर से वर्णमालाएं हैं उसी माँ वर्ण से देवी को आह्वान पूजन करते हैं। तो समझ दे सर दिन निकल जाता है। सारा दिन में एक पूजा हो, पता है, हर पंखड़ियों में जाके बैठा के ऊपर तक ले जाके पूजा करके नीचे तक लाने में कई घंटा लग जाता है। वैसे हम लोग स्वाभाविक पूजा करते हैं, वैसे ही हर एक पंखड़ियों में एक बार उनको बुलाना, स्थापन करना, उनको पूजन करना, उनको विसर्जन करना, फिर दूसरों में जाना। ऐसा होते थे अंतर पूजा जिसमें कुछ नहीं लगते हैं। आप अपना शरीर में जो कुछ है उसी से उनको निवेदन करके
ये पूजा करते हैं, योगी करते हैं, महात्माएं करते हैं, महायोगिया करते हैं, क्रिया योगिया करते हैं। उनको बस पहाड़ में रहता है, वो लोग आकाश में रहते हैं, वो जल में रहते हैं। तो इसी भांति अपने चक्रों में ही देवी का उपासना करते हैं। तो आपको आज हमने क्या सिखाया? सूक्ष्म पूजा अर्थात चक्रों में बिठा के देव देवी जिसको भी आप मानते हो उनको पूजा इस प्रकार कर सकते हैं। सभी देव देवी को पूजा कर सकते हैं इस तरह से। आजकल हम दुर्गा का उपासना करने भूल के हम दुर्गा को कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे पूजा का नियम कि हम लोग प्रत्येक देवी देवता को इस भांति भी पूजा कर सकते हैं। और जो सांसारिक धूप दीप नैवेद्य फल मिष्टान से पूजा करते हैं वो भाव पूजा होता है, वो भाव पूजा होता है, अपना मन के भाव। तो उस भाव से आप पूजा करिए। कोई राजभाव से पूजा करता है, कोई गृहस्थ जो साधारण है वो पूजा करता है, गरीब तो कुछ नहीं होता छत्तू से पूजा करता है, जिसके पास कुछ नहीं होता एक पुष्प से पूजा करता है, जिसके पास पुष्प भी नहीं होता वो मन से पूजा करता है। जो मन भी जिसके पास विकृति होता है तो उसका कुछ नहीं होता है। अंत में मन ही देख के हम पूजा कर सकते हैं, मन को ही दास बना के उनको शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। इसका अलावा संसार में कुछ नहीं है। जितना मांगोगे जितना मिलेगा उतना भी बिगड़ोगे, जितना सुख मिलेगा समृद्धि मिलेगा उतने ही बिगड़ जाओगे। क्योंकि सुख समृद्धि आदमी को सुहा करता है, उसके अंदर अहंकार लाता है, वैभव उसके अंदर हिंसा लाता है, वैभव उसको चरित्रहीन बनाता है। हर वस्तु को चाहिए कि उसके पास वो चिंता देता है कि मुझे सब चाहिए, सब चाहिए, मेरे पास पैसा है। तो उसमें और पतन की तरफ जाते हैं। तो वैभव आदमी को कभी संयम ही नहीं बनाते हैं। वैभव तो अपने मन से बन, वैभव को त्याग परित्याग करके अपने अंदर संयमी बनना बहुत कष्ट की बात है। वो तो भगवान आशुतोष जी भी कर सकते हैं, उनका ही काम है समस्त वैभव को परित्याग पूर्ण करके पूर्ण तरह से त्याग करके वो भगवती की शरणागत होते हैं। कहा गया कि भगवती की शरणागत कौन है? ये तो शिव यार, कोई नहीं। इनका उनके अलावा उनका शरणागति कोई पाए नहीं। तो हम तो शिव का संतान है, हम वो शिव है तो शिव का ही तो संतान हम लोग है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमें उनका जैसा बनना पड़ेगा तो हम भी भगवती को पा सकते हैं। तो जो जैसे रूप में कोई दुर्गा, कोई काली, कोई तारा, कोई कुछ मानते, इन तो समय में इस काल में समय के अनुसार काल के अनुसार अपना अपने स्वरूप धारण करके हमारे बीच आया। कोई उसको एक एक मन को एक एक मूर्ति को मानने लग गया कि ना है तो वो माँ ही, भिन्न नहीं है। तो उनको एक करके एक मन से जब हम लोग साधना करेंगे तो वो एक आनंद बन जाता है। शिव एक आनंद बनता है, वो एक उनका शक्ति बन जाता है, दूसरा कुछ नहीं बचता है। हम उनका संतान बन जाते हैं। तो हम आपको आशीर्वाद आज करते हैं। आपको साधना आज कुछ समझ आया होगा। दुर्गा पूजा में जो लोग जैसा करना चाहते हो, जैसा साधन, अंतर्मुखी साधना, कोई बहिर्मुखी साधना, कोई स्थूल साधना, कोई अपने प्राणायाम द्वारा ब्रह्मा आहुति दे के साधना, जो जैसा पंच किस्म का पंचाचार है, तो पंच किस्म का आचार है, पंचाचार जैसा जैसा करना चाहते हो वैसे ही करो। फल तो माई देगा, लेकिन शरणागति के साथ, नियम संयम के साथ। स्थूल पूजा की तरह, सूक्ष्म पूजा की तरह करो। तो जैसा जैसा नियम है वैसा वैसा आप पूजा करिए, आपको जरूर फल मिलेगा। तो आज आपको आशीर्वाद देते हैं। हरिओम, शिवरात्रि, आप सबको मंगल हो। ईश्वर का हम लोग सुबह बहुत आनंदमय दे, यही आशीर्वाद करते हैं। जय गुरु, श्री गुरु, जय गुरु, हरि ओम तत्सत। जय माँ।